जी वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं मोहम्मद उमैर और आप मेरे साथ सीख रहे हैं क्लास 10 की मैथमेटिक्स। तो हम चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन नंबर 2 का हमने पार्ट नंबर 1 और 2 सॉल्व किया था। अब इस वीडियो में हम करेंगे पार्ट नंबर इसका 3 सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पार्ट नंबर 3 चलिए सॉल्व करते हैं। तो पार्ट नंबर 3 के अंदर हमें दो इक्वेशंस दी हैं। तो जिसमें फ़र्स्ट इक्वेशन हमारे पास है जी z माइनस 4w इज़ इक्वल 3 योटा और दूसरी है 2z प्लस 3w इज़ इक्वल 11 माइनस 5 योटा। तो ये इनको चलिए अब सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखें कि फ़र्स्ट इक्वेशन में से हमारा जो z की वैल्यू है वो इजीली हमारी निकल रही है। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 1 से हम z की वैल्यू निकाल लेंगे। लिखेंगे फ्रॉम 1 तो z, तो ये माइनस 4w उधर जाके प्लस हो जाएगा, 3 योटा प्लस 4w आ जाएगा। तो ये z की इक्वेशन हमारे पास बन गई है। ये इक्वेशन इसको नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 3 का। ठीक है, अब इस इक्वेशन नंबर 3 को हम 2 के अंदर या 1 के अंदर पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसको पुट करेंगे। ठीक है, तो हम इक्वेशन नंबर 3 को पुट करेंगे 2 के अंदर। तो लिखेंगे पुट इक्वेशन 3 इन 2। तो अब इक्वेशन नंबर 2 के अंदर हम इसको पुट करेंगे। तो जहाँ पे हमारे पास z होगा वहाँ पे हम किसकी वैल्यू लगा देंगे, z की। ठीक है, तो यहाँ पे हमने z की वैल्यू क्या कर दी है, पुट कर दी है। ठीक है, तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। अब 2 जो है इनके साथ मल्टीप्लाई होगा तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 को 3 के साथ किया तो 2 3 ज़ा 6 योटा हो गया, प्लस 4w के साथ किया तो वो हो गया 8w प्लस 3w आगे इक्वल 11 माइनस 5 योटा। अब यहाँ पे 6 योटा प्लस अब 8w और 3w कितने हमारे पास हो जाएंगे, 11w इज़ इक्वल हमारे पास 11 माइनस 5 योटा ही आ जाएगा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे जी, 11w इधर रहेगा, 6 योटा उधर जाके माइनस हो जाएगा। ठीक है, इधर प्लस का था, 11w इज़ इक्वल 11, अब माइनस का 5 योटा है और माइनस का 6 योटा, तो ये माइनस के 11 अयोटा हमारे पास हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखें 11w इज़ इक्वल 11 माइनस 11 योटा है, तो उनमें से 11 जो है वो कॉमन आ रहा है इनमें से। तो इनमें से 11 को हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। ठीक है, यहाँ पे 11w इज़ इक्वल, इनमें से 11 कॉमन आ गया, यहाँ पे 1 माइनस यहाँ पे योटा रह गया। अब अगर ये 11 इधर मल्टीप्लाई तो डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो w इज़ इक्वल हमारे पास आ जाएगा जी 1 माइनस अयोटा। तो यहाँ पे हमारे पास w की जो वैल्यू है वो फाइंड आउट हो चुकी है। अब हम w की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 किसी एक में पुट करेंगे तो हमारे पास जो है वो z का आंसर आ जाएगा। तो मैं पुट w की करूँगा इक्वेशन नंबर 3 के अंदर वैल्यू पुट करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे z इज़ इक्वल हमारे पास आ जाएगा 3 अयोटा। ठीक है, तो ये आ गया है जी 3 अयोटा प्लस 4, अब w की जगह पे उसकी वैल्यू लगा देंगे 1 माइनस अयोटा। अब ये 3 अयोटा प्लस, अब 4 को मल्टीप्लाई करना, 4 को 1 से किया 4 आ गया, ये प्लस का था 4 और वो माइनस हो गया, 4 को योटा से किया 4 योटा आ गया। अब माइनस का 4 योटा है और प्लस का 3 योटा, ये आएगा माइनस योटा, लेकिन तो ये आ जाएगा 4 माइनस अयोटा। तो हमारे पास z का आंसर आ गया जी 4 माइनस अयोटा। ठीक है, इसी तरह हमारे पास z की वैल्यू भी आ गई है और हमारे पास w की वैल्यू भी आ गई है। ठीक है, अब इसी तरह हम इसका पार्ट नंबर जो है वो 4 सॉल्व करेंगे। पार्ट नंबर 4 हमारे पास है जी उसके अंदर दो इक्वेशन z प्लस w इज इक्वल 3 योटा और इसी तरह इक्वेशन नंबर 2 है 2z प्लस 3w इज़ इक्वल, तो ये सेकंड इक्वेशन है। यहाँ पे थोड़ी गलती है, यहाँ पे 2 आएगा। ठीक है, इज़ इक्वल वो लगाएंगे 2 आ गया। अब इसको भी चलिए अब हम सॉल्व करते हैं जी। अब दो इक्वेशन इनको भी हमने सॉल्व करना है। अब देखें कि फ़र्स्ट इक्वेशन है z प्लस डब्ल्यू इक्वल 3। अब यहाँ से z की वैल्यू बहुत इजी से निकल आएगी। तो w इधर प्लस था तो आ गया इज़ इक्वल 3 योटा प्लस w। ठीक है, तो पुट करते हैं हम इन
टू इक्वेशन 3। ठीक है, हमने क्या किया है कि 3 को 2 के अंदर पुट करना है इक्वेशन को। अब जहाँ पे हमारे पास जी होगा वहाँ पे हमने जी की वैल्यू पुट करनी है। तो यहाँ पे जी की जगह वैल्यू पुट की, अब 2 इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 को 3 योटा से किया 6 योटा, प्लस 2 को डब्ल्यू से किया 2W प्लस 3W इज़ इक्वल 2 आ गया। अब यहाँ पे ये हो गए हैं 5W इज़ इक्वल 2। ठीक है, सॉरी यहाँ पे हमारे पास एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है। अगर आप ऊपर देखें, हमने जो जी की वैल्यू निकाली है, W उधर हमारे पास पॉजिटिव था तो यहाँ पे आके माइनस होना था, लेकिन हमने वो पॉजिटिव लगा दिया, यहाँ पे माइनस आना है। तो यहाँ पे माइनस आएगा तो नीचे चेंज होंगे, यहाँ पे भी माइनस आएगा और यहाँ पे माइनस आएगा और यहाँ पे माइनस लगाएंगे। अब इसको दोबारा करते हैं। अब ये हमारे पास प्लस के 3W हैं, माइनस के 2W हैं। तो यहाँ पे सिंपल प्लस का हमारे पास W आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 6 आयोटा के साथ हम लिखेंगे प्लस W इज़ इक्वल 2। ठीक है, अब यहाँ पे W की निकालनी है तो 6 आयोटा इधर हमारे पास प्लस है तो उधर जाके हम इसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, तो हमारे पास W इज़ इक्वल आ गया 2 माइनस 6 आयोटा। ठीक है, तो ये हमारे पास W का आंसर आ चुका है। तो हम अब इस W की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 3 के अंदर पुट करेंगे, क्योंकि वो छोटी इक्वेशन है तो इजीली हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम पुट 1 में भी हम कर सकते हैं, 2 में भी कर सकते हैं, लेकिन मैं 3 में कर दिया है पुट। ठीक है, तो 3 थी जी इज़ इक्वल 3 आयोटा माइनस W, तो W की जगह पे मैंने उसकी वैल्यू लगा दी है 2 माइनस 6 आयोटा। अब ब्रैकेट के बाद माइनस है तो अंदर वाला साइन जो है वो चेंज हो जाएगा, वो माइनस है तो पॉजिटिव हो जाएगा। 3 आयोटा माइनस 2, वो माइनस चेंज होकर प्लस होगा 6 आयोटा। अब प्लस के 6 आयोटा है 3 आयोटा, तो ये हो जाएंगे 9 आयोटा माइनस 2। ये हमारे पास आंसर है। आप इसको ये भी लिख सकते हैं कि -2 आप फर्स्ट पे लिख सकते हैं और 9 आयोटा को बाद में, तो ये -2 तो वो प्लस 9 आयोटा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। इसी तरह की आप मज़ीद अच्छी वीडियोस देखने के लिए मेरे साथ जुड़े रहें और मेरे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो इसका पार्ट नंबर जो 5 है वो आपने ख़ुद सॉल्व करना है, क्योंकि बाकी पार्ट्स मैंने आपको करवा दिए हैं। तो पार्ट नंबर 5 एज़ आ होमवर्क है। जब आप ख़ुद उसकी प्रैक्टिस करेंगे, ख़ुद उसको सॉल्व करेंगे, तो आप बाकी भी कर सकेंगे। ठीक है, तो अगर आप पार्ट नंबर 5 जो है वो सॉल्व कर लेते हैं तो वेल एंड गुड। इसका मतलब है कि आप जो है बाकी क्वेश्चंस भी इजीली कर सकेंगे। ठीक।